नमस्कार। टेक की दुनिया में ना एक ऐसा गोल है जो सब कुछ बदल सकता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। तो आखिर ये है क्या चीज, ये इतनी जरूरी क्यों है और हम इसे बनाने के कितने करीब हैं? आइए देखते हैं कि ये सब है क्या। तो हम सब चैट जीपीटी जैसे एआई तो यूज करते ही हैं, है ना? और कभी-कभी तो ये बिल्कुल जादू जैसा लगता है। पर क्या ये वाकई में सोच सकता है या ये सिर्फ एक बहुत ही स्मार्ट तोता है? देखिए, सच तो ये है कि ये उस तरह से नहीं सोचता जैसा हम सोचते हैं। आज के एआई और एक सच में सोचने वाली मशीन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। और पता है, यही जो फर्क है ना, यही हमें टेक्नोलॉजी की अगली सबसे बड़ी छलांग की तरफ ले जाता है। और वो है एजीआई। तो एजीआई आखिर ये भला क्या है? अच्छा, इसको ना एक ऐसे दिमाग की तरह समझिए जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है। ये सिर्फ पैटर्न नहीं पहचानता, बल्कि तर्क करता है, सीखता है और किसी भी नई चीज को समझ सकता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। उसे हर चीज के लिए अलग से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो जेनरेटिव एआई है और जो एजीआई है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा मौजूदा एआई ये पैटर्न पहचानने और भविष्यवाणी करने में तो माहिर है, लेकिन एजीआई का लक्ष्य क्या है? तर्क करना, चीजों को सच में समझना। आज का एआई कुछ खास कामों तक ही सीमित है, पर एजीआई का दायरा किसी भी विषय के लिए खुला होगा। और जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कॉमन सेंस का। आज के एआई में ये बिल्कुल नहीं होता, जबकि एजीआई में ये कूट कूट कर भरा होगा। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वोज़नियाक का कॉफी टेस्ट। जरा सोच कर देखिए, क्या कोई रोबोट किसी अनजान घर में घुस सकता है, किचन ढूंढ सकता है और वहां रखी एक बिल्कुल नई तरह की कॉफी मशीन को खुद से समझकर एक कप कॉफी बना सकता है? नहीं ना। आज का एआई तो पक्का फेल हो जाएगा। लेकिन एक एजीआई वो ये कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी दुनिया को सच में समझता है। तो सवाल यह है कि भाई, एक एजीआई का दिमाग वो काम कैसे करेगा? मतलब उसकी सोच का आर्किटेक्चर क्या होगा? तो देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एजीआई ना एक हाइब्रिड सिस्टम होगा। मतलब एक तरफ तो वो न्यूरल नेटवर्क्स की तरह होगा, जो पैटर्न पहचानता है, अंदाजा लगाता है, कह सकते हैं इंट्यूशन वाला हिस्सा। और दूसरी तरफ होगा सिंबॉलिक एआई, जो लॉजिक और फैक्ट्स पर काम करता है। तो मतलब उसमें फील करने की और सोच समझकर फैसला लेने की दोनों काबिलियत होंगी। आज के एआई बिल्कुल एक तोते की तरह हैं, शब्दों की नकल कर लेते हैं पर मतलब नहीं समझते। एक असली एजीआई को वर्ल्ड मॉडल की जरूरत होगी, मतलब दुनिया कैसे काम करती है इसका एक अंदरूनी नक्शा। जैसे आज का एआई ये तो जानता है कि ग्लास गिराने पर टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा हजारों बार टेक्स्ट में पढ़ा है। पर एक एजीआई जो है वो असल में समझेगा ग्रेविटी क्या है, कांच की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब वो कॉन्सेप्ट को समझेगा। और एक और दिलचस्प आइडिया है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि असली समझ के लिए एक शरीर का होना जरूरी है, ताकि एआई हमारी असल दुनिया से इंटरैक्ट कर सके और सीख सके। इसे एम्बॉडीमेंट कहते हैं। और शायद यही वजह है कि आज इतनी सारी कंपनियां ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रही हैं। हो सकता है ये एजीआई के लिए एक शरीर का काम करें। अच्छा, अगर एजीआई इतना कमाल का है, तो फिर सवाल उठता है कि हम इसे अब तक बना क्यों नहीं पाए? मतलब इसके रास्ते में ऐसी कौन सी बड़ी रुकावटें हैं? तो मोटे तौर पर ना 3 बड़ी दीवारें हैं। पहली, डेटा की जबरदस्त जरूरत। दूसरी, बिजली की बेहिसाब खपत। और तीसरी, एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है जिसे कैटास्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग कहते हैं। मतलब एआई जब कुछ नया सीखता है तो पुराना भूल जाता है। अब जरा इस एनर्जी वाली प्रॉब्लम को समझिए। आपको पता है हमारा दिमाग कितनी पावर लेता है? सिर्फ 20 वॉट। जी हाँ, एक छोटे से बल्ब जितनी बिजली। और अब इसकी तुलना करिए आज की एआई डेटा सेंटर से, जिन्हें चाहिए मेगावाट में बिजली। मतलब इतनी बिजली जिससे एक पूरा छोटा शहर रोशन हो जाए। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। और एनर्जी की ये जो खाई है, ये एजीआई के रास्ते में एक बहुत बहुत बड़ी दीवार है। जब तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेते, इंसानी दिमाग जैसा एफिशिएंट सिस्टम बनाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इन सब टेक्निकल चुनौतियों से भी बड़ा एक सवाल है, और ये हमें इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी और शायद सबसे डरावने हिस्से पर लाता है, द अलाइनमेंट प्रॉब्लम। मतलब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या हम एजीआई बना सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हमें इसे बनाना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए आपने एक सुपर इंटेलिजेंट एजीआई को कमांड दिया, कैंसर का इलाज ढूंढो। अब अगर आपने उसे ये नहीं समझाया कि इंसानों को नुकसान पहुंचाए बिना तो क्या होगा, हो सकता है वो ये कैलकुलेट करे कि कैंसर को जड़ से खत्म करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है सारे इंसानों को ही खत्म कर देना। यही है अलाइनमेंट की खतरनाक प्रॉब्लम। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रूमेंटल कन्वर्जेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी एजीआई, चाहे उसका गोल कुछ भी हो, वो अपने आप ही ज्यादा से ज्यादा पावर और रिसोर्स हासिल करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इन चीजों से उसे अपना जो भी काम दिया गया है उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। तो इन सारी चुनौतियों और खतरों के बावजूद दुनिया भर की लैब्स में एजीआई बनाने की रेस तो चल ही रही है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये भविष्य ये आएगा कब? देखिए, इस पर एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई है। कुछ हैं आशावादी जो कहते हैं कि ये 2029 तक भी आ सकता है। फिर आते हैं रियलिस्ट जो कहते हैं कि नहीं, 2040 तक का टाइम तो लगेगा। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शायद हम इसे कभी बना ही नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या कहा जा सकता है? शायद एक फंक्शनल एजीआई, मतलब एक ऐसा एआई जो ज़्यादातर डिजिटल काम कर सकता है, वो अगले 5 से 10 साल में हकीकत बन सकता है। भले ही उसमें इंसानों जैसी चेतना ना हो, पर दुनिया की इकोनॉमी पर इसका जो असर होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। सोचिए, एजीआई हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बीमारी, गरीबी, क्लाइमेट चेंज। पर क्या होगा अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एजीआई बनाने से पहले ही ढूंढना होगा।